ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज हम फिर से, ये हमारा सेकंड वीडियो है। आज के इस वीडियो में ना हम लोग डिस्कशन करेंगे रिकर्शन के ऊपर। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन क्यों के लिए क्यों हम यूज करते हैं, और रिकर्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और कुछ रिकर्सिव फंक्शंस को भी देखेंगे। फिर उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी थोड़ी कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ऐसे जाती है। आप इसके थ्रू आप आई थिंक आपको थोड़ा सा लैंग्वेजेस के बारे में पता होगा। और हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप इसके बारे में आपको आइडिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिकर्शन के ऊपर में। और जब हम रिकर्शन को वैसे देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि रिकर्शन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एक हर फील्ड में हम इसे यूज करते हैं, और कंप्यूटर साइंस में तो इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। नाउ रिकर्शन में क्या होता है कि अगर सपोज करते हैं हमारे पास में कोई गिवन प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, सपोज करते हैं ये पी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं ना, इस प्रॉब्लम को अगेन डिवाइड कर देते हैं p/2 में, इस तरह से p/2 में। और अब आप यहाँ पे गौर से देखोगे ना तो आपको एक चीज आइडिया लग जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इनिशियली तो साइज p थी इसकी, बट हमने इसको हाफ कर दिया। हो सकता है कि कोई आप इसको यहाँ पे हाफ ना करके कुछ और भी डिनोमिनेशन लग सकते हो। आप इसको थ्री में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम चाहे जैसे कर सकते हैं। नो, अगर रिकर्शन को देखा जाए तो वो करता क्या है, वो एक बहुत बिगर प्रॉब्लम को, सपोज करते यही हमारा बिगर प्रॉब्लम पी है, और ये इस प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करता रहेगा जब तक ये सबसे अपने स्मॉलेस्ट वर्जन पे ना आ जाए। और जब ये स्मॉलेस्ट वर्जन पाएगा तब ये कंफर्टेबली सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी रिकर्शन। यही रिकर्शन होता है। तो असल में अगर आप देखोगे ना तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम और ये जो प्रॉब्लम है, ये दोनों के जो बिहेवियर है या इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो सेम होगा। और यहाँ पे बस जो साइज होगी ना प्रॉब्लम की, वो चेंज हो रही होगी। रिकर्शन में हमेशा आप देखिएगा प्रॉब्लम की साइज चेंज होती है। इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉब्लम साइज गेट चेंज्ड। और यहाँ पे प्रॉब्लम साइज गेट चेंज होती है, बट एवरी कॉल, एवरी रिकर्सिव कॉल will have will have similar feature या similar कैरेक्टरिस्टिक। देखो हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, हमको पता है, इसी का थोड़ा सा आप भी इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो है ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम इसे बहुत ही लेमैन की भाषा में बात करें तो ये होता क्या है। अगर सपोज करते हैं कि एक कॉलेज है, इस कॉलेज में सपोज करिए कॉलेज है। ऐसे तो कॉलेज होता नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए कह दिया कि ये कॉलेज है ना। इस कॉलेज को सपोज करो कि 3 स्टूडेंट्स को बोला गया है कि आपको सजाना है इस कॉलेज को फॉर सम एनुअल फेस्ट। और सपोज करते हैं इस तरह से रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे इस तरह से रूम्स हैं, इस तरह से रूम्स हैं। ना सपोज करते हैं यहाँ पे जो है ना 4 खंड है, और चारों खंड में कुछ इस तरह से है। ये रूम 1 है, रूम 2 है, रूम 3 है, रूम 4 है, रूम 5 है, एंड सो ऑन। ना इन स्टूडेंट्स को कहा गया ना कि आप जो है ना, आपको जैसे भी करके इस काम को करना है। तो एक यानी आपको जैसे भी करके इस पूरे कॉलेज को सजाना है एनुअल फेस्ट के लिए। तो अब हम देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर हम एक स्टूडेंट, एक कंप्यूटर साइंस के थ्रू सोचें, तो एक वे हो सकता है कि हम यहाँ पे लूप के थ्रू करें, यानी 10 स्टूडेंट पहले इस रूम को सजाएंगे, फिर यहाँ से मूव होकर इस रूम को सजाएंगे, या यहाँ से मूव होकर यहाँ इस रूम में आएंगे, फिर इसको सजाएंगे, यहाँ जाएंगे, एंड सो ऑन। वो एक सीरियल वाइज में सीक्वेंस में करेंगे। ये एक तरह से फॉर लूप टाइप का कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा होगा। या एक तरीका ये हो सकता है ना कि यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, 5 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेंगे। और वो क्या करेंगे ना कि 5 स्टूडेंट्स इतने एरिया को सजाएंगे, एंड 5 स्टूडेंट इतने एरिया को सजाएंगे। अगेन हम यहाँ पे कुछ डिवाइड कर लेते हैं कि 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 रूम्स को सजाएंगे, एंड 2 स्टूडेंट्स 2 को सजाएंगे। ये बस एक समझने का कॉन्सेप्ट है। तो हमने इसमें क्या किया, हमारी प्रॉब्लम थी कि हमें कॉलेज के फेस्ट के लिए हमें पूरे कॉलेज को सजाना था। बट उस सजाने के लिए ना हमें, हमने मैन पावर तो सेम मिली थी, बट हमने जो लॉजिक है ना वो चेंज कर दिया। अब हम इसे डिवाइड एंड कॉन्कर वे में कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि रिकर्शन के थ्रू
प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो रहा है। और आप आप भी खुद सोचो, ये जो पैटर्न है ना, ये इस तरह से करना ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा सही होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर आप बुक्स में जाओगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में जाओगे, तो रिकर्सिव फंक्शंस के डिफिनेशंस में जनरली कहा जाता है कि ए फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। और जब भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, तो वो हमेशा अपने आप को जो आर्गुमेंट्स देगा ना, वो चेंज होगा ना। अब इसी पे आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। ये एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लिख देते हैं वाया रिकर्शन। आई थिंक इसकी जो है ना साइज हमें इंक्रीज करनी होगी। आई थिंक फॉर्मेट में नहीं है, इसे यहाँ से साफ किया। एंड आई विल जस्ट मेक इट मोर। ओके, नो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। आई थिंक ये तो ठीक था। एंड नो नो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, जस्ट सॉरी फॉर द लेट। ओके ओके, आई थिंक ओके, चलो ठीक है, जो भी है हम ऐसे ही करेंगे ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज करते हैं, हम एक बहुत सिंपल सा एक फंक्शन ले लेते हैं, रिकर्सिव ले सकते हैं, आई थिंक फंक्शन में फैक्टोरियल का ले सकते हैं। फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो होता है वो थोड़ा इजीली आप समझ सकते हो। आप फिर वो लॉजिक ना, हम उस लॉजिक को दूसरे फंक्शन या दूसरे प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ना यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे हैश इंक्लूड ये सब नहीं लिखा है, एंड आई एम जस्ट वर्किंग थ्रू द सी, बट यू मे गो ऑन some more languages, whatever you may like it. Now this is the program. Now if n equal to 1, यानी n की जो वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाती है, तो हम रिटर्न 1 करेंगे, या एल्स रिटर्न n into फैक्टोरियल ऑफ n-1। सपोज करते हैं कि हमारे मेन प्रोग्राम में, यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम है, और इस मेन प्रोग्राम में कहीं पे आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, फैक्टोरियल ऑफ 5। जिस मोमेंट आपने इसको कॉल किया ना, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इस फंक्शन के पास में। जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे रन टाइम स्टैक बनेगा इस तरह से। ये ड्राइंग उतनी क्लियर नहीं जा रही है। सबसे पहले कंपाइलर ने देखा कि अपने मेन फंक्शन को बुलाया, तो मेन फंक्शन का कॉल जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। ये रन टाइम स्टैक को हम RS लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो रन टाइम स्टैक जो होता है ना, वो एक तरह का स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है। और ये डेटा स्ट्रक्चर में कैपेबिलिटी क्या होती है ना, कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के साथ उसकी जितने भी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। लाइक अगर मेन के साथ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टू द मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन, नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स, नंबर ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, एड्रेस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर, program counter, instruction fetch, every information will be contained here. I'm just not representing it here now. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 जैसे यहाँ, तो ये यहाँ पे ये जो 5 है ना, ये वैल्यू 5 की इस आर्गुमेंट को मिल गई n को। अब फैक्ट ऑफ 5 को आपने कॉल कर दिया। अब देखो फैक्टोरियल हम नहीं लिख रहे, फैक्ट लिख रहे हैं, ताकि स्मॉल हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब जैसे इसमें आपको देखोगे ना, तो यहाँ पे ये पहले इस इफ को कंडीशन को चेक किया गया, ये तो बराबर नहीं है। तो जैसे ये बराबर नहीं है, तब एल्स पे आएंगे। यहाँ पे क्या किया गया कि 5 इंटू फैक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। ये यहाँ पे ना इसको ऐसे ही रख लो, फैक्ट कर लो, ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बार बार आप देखोगे तो कंफ्यूज रहोगे। तो जैसे ही यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे आपको हमने कहा था कि हम प्रॉब्लम की साइज को डिक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे अगेन एक फंक्शन कॉल है, और ये फंक्शन कॉल ये खुद को कर रहा है। तो मेन ने सबसे पहले क्या किया, मेन प्रोग्राम में अपने फैक्ट ऑफ 5 को बुलाया। फैक्ट ऑफ 5 ने जो है क्या किया यहाँ पर, इसने फैक्ट ऑफ 4 को बुलाया। फैक्ट ऑफ 4 जो होगा, यहाँ पे अगेन एक फंक्शन कॉल आ गया, और ये अगेन क्या होगा, यहाँ पे अब जो आर्गुमेंट होगी ना, वो न्यू आर्गुमेंट वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू 5 थी, अब यहाँ से चेंज होगी, क्या होगी, यहाँ पे 4 हो गई। अब यहाँ पे अगेन हम देख रहे हैं कि फैक्ट जो है, ये अगेन एक नया, देखो फंक्शन कॉल वही रहेगा, फंक्शन की बॉडी वही रहेगी, बट फंक्शन कॉल में जो आर्गुमेंट की वैल्यू ना, वो चेंज हो जाएगी, तो ये एक नया फंक्शन कॉल बन जाएगा।
और जैसे ही ये नया फंक्शन कॉल होगा ना, तो अब हम यहाँ पे इसको 4 दे देते हैं। अगेन यही ये जो है ना आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे ये एक्सिक्यूट होगी इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेते हैं ना, अब क्या होगा, ये जो है यहाँ पे अब ये कॉल करेगा। यहाँ पे पहले आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लाइन पर आएगा, और यही लाइन यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के लिए एक्सिक्यूट होगी। तो ये क्या करेगा, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। क्यों? क्योंकि n-1 कर दिया था आपने। सिमिलरली प्रीवियस सिचुएशन में भी आपने वही किया था। अगेन ये एक फंक्शन कॉल है, जैसे इस फंक्शन कॉल पे आएगा तो ट्रांसफर इस फंक्शन कॉल के पास में हो जाएगा, फैक्ट ऑफ 3। और अगेन यहाँ पर ये एक्सिक्यूट होता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3, फिर सिमिलरली यहाँ पे 2, फैक्ट ऑफ 2, यहाँ पे 1। जैसी एक चीज देखोगे, हर एक रिकर्सिव कॉल में आप याद रखिएगा, जिंदगी में कहीं भी आप देखोगे, हर एक रिकर्सिव फंक्शन में ना एक ऐसा कंडीशन जरूर होगा जहां पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं बट विदाउट रिकर्शन। और यही हमारा वो केस है। कई राइटर इसको बेस केस कहते हैं, या आप इसको टर्मिनेटिंग केस कहते हैं, या इंड केस कहते हैं, इन केस कहते हैं। आप जैसे भी चाहो ना इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इसके लिए 3 डिफरेंट नेम से आप जिसको जो फॉलो करना है कर सकता है। लेकिन आप देखो यहाँ पर, यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो ये रिकर्सिव फंक्शन का ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ एक्सिक्यूशन कर रहा है, रिटर्न रिटर्न कर रहा है, बट विदाउट एनी रिकर्सिव कॉल। तो ये बेस कंडीशन हो गया। और हर एक रिकर्सिव फंक्शन में आपका बेस कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो ये अंतहीन चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। और इनफाइनाइट पे तो कोई आदमी वर्क कर ही नहीं सकता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्ट ऑफ 1 आएगा। फैक्ट ऑफ 1 जैसे आएगा तो ये 1 की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये अगेन फैक्ट ऑफ 0 को कॉल करे, ये फैक्ट ऑफ 1 जो है वो यहीं से आप देखोगे ना तो रिटर्न 1 करेगा। तो 1 इंटू 1 ये वैल्यू यहाँ रिटर्न हो गई। 2 इंटू 1 2, ये वैल्यू यहाँ रिटर्न हो गई। 3 इंटू 2 6, ये वैल्यू यहाँ रिटर्न हो गई। 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 5, तो ये वैल्यू यहाँ पर आपको मेन फंक्शन को मिलेगी 120 की। और एक चीज देखिएगा, जैसे ही फंक्शन कॉल यहाँ पे अगर टर्मिनेटिंग केस आ गया तो ये फंक्शन कॉल रन टाइम स्टैक से हट जाएगा, ये सिमिलर वे में हटता जाएगा। अभी तो हमने उस समय नहीं किया था, अब हम कर देते हैं। अच्छा आप एक बार देखो, इस रन टाइम स्टैक की डेप्थ कितनी होगी। अगर आप देखोगे ना तो ये टोटल हो रहा है 1 2 3 4 5 6, बट रिकर्सिव कॉल की डेप्थ कितनी हो रही है, तो 1 2 3 4 5। लेकिन ये भी एक्चुअल नहीं है, क्योंकि रिकर्सिव कॉल में जब मेन फंक्शन फैक्टोरियल को कॉल करेगा ना तो वो भी आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो। असल में कॉल क्या होगा, जब फैक्टोरियल 5 ने फैक्टोरियल 4 को कॉल किया, इसने 3 को किया, इसने 2 को किया, इसने 1 को किया, मीन्स ओनली दिस अपर 4 स्टैक्स आर द डेप्थ ऑफ द रिकर्शन। इसको हम कह सकते हैं इट इज द डेप्थ ऑफ द रिकर्शन। ये डेप्थ ऑफ द रिकर्शन हो गया हमारा। तो जैसे ये डेप्थ ऑफ द रिकर्शन बना तो हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो गया। देखो ये देखो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, बट फिर भी अगर आपको ये बहुत ही इजी वे में हमने आपको बताया कि कैसे रिकर्शन काम करता है ना। अब आप कोई भी बुक उठा के इसको सॉल्व कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आपको ये अच्छे से समझ में जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको यहाँ अच्छा टावर ऑफ हैनोई के बारे में बताएंगे। एक पल के लिए हम यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं कि चलो एक बार थोड़ा सा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम एक काम करते हैं, इससे पूरा क्लियर ही कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम देखें यहाँ पे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कहना जाता है कि प्रोग्राम को कितनी टाइम लगेगी एग्जीक्यूट होने में। तो हम यहाँ पे इसे चेंज करके यहाँ पे टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, अगर आप देखोगे तो इट विल बी T n-1 ओनली। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि आप हर बार इसकी साइज को रिड्यूस करते जा रहे हो, और ये 1 कब होगा, जब n=1 हो जाएगा। तो और यहाँ पे एक c मल्टीप्लाई कर, एक्चुअली में c जो है ना ये n ही है। हमेशा आप n की वैल्यू करो, ये कॉल करेगा तो ये n-1 होगा। तो सिमिलर वे में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक टाइम पे आएगा c T n-2, इस तरह से चलता जाएगा। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है ना कि c को इग्नोर कर दो आप, क्योंकि सी की कोई रोल नहीं होती है। तो आप जब फाइनली देखोगे ना तो ये कब तक आपको कॉल करेगा, एन टाइम्स कॉल करेगा।
तो एन टाइम्स कॉल करने के कारण इस फंक्शन कॉल का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। अगर हम रिकरेंस रिलेशन के थ्रू कहें, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, जब भी किसी रिकर्सिव फंक्शन को आप लिखते हो और उस रिकर्सिव फंक्शन को अगर आप एक मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिकरेंस रिलेशन होता है। तो हम प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो वो क्या होगा, वन इफ n equal to 1, otherwise it will be n multiplied t of n minus 1 if n is greater than 1। बस हो गया हमारा काम। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टावर ऑफ हेनोई को एंड फिबोनाची नंबर को। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो और इंटरेस्टिंग है, जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड बेल बटन जो भी है उसे ऑन कर लेना। और लास्ट वीडियो में तो कमेंट्स पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, हम इस बार फिर से कोशिश करेंगे कि कमेंट्स आ जाए। एंड थैंक यू एवरीवन। देखो वीडियो क्वालिटी हमारी कैमरे की उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हो तो अच्छे से बने। तो आई थिंक आई मस्ट स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीवन। ओके एंड आई शुड स्टॉप इट।